आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इनका ये भी कहना है कि पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी ये, क्योंकि आप इनको एक रात भी सोने नहीं दिए। 1 महीना बहुत होता है ना। और ये शौक से नहीं जागती थी आपके साथ, आप जबरदस्ती करते थे। मैंने फील तक नहीं होता था कि मैं रो रही हूँ। आपको भी फील हुआ कि मैं आपके उस कंडीशन में मैं रो रही हूँ? आपको थोड़ा सा भी अंदाजा लगता था कि हाँ लड़की रो रही है? तो उस टाइम पे बोलना चाहिए ना, अभी यहाँ पे बोलने क्या क्यों? मतलब मैंने है आपको उसको? बोला नहीं? कभी कभी भी नहीं बोला। जब मेरी तबीयत खराब थी तो भी नहीं बोला। मैंने एक दिन इनको मना किया, ये डायरेक्ट बोले तुम्हारा तबीयत तो हमेशा खराब रहता है, एक दिन मेरी लड़की से मैं शादी कर लिया। कौन सी लड़की से? विमरही लड़की से। विमरही लड़की हाँ। से। सबसे पहले तो आप लोगों से आपका परिचय जानना चाहूंगी। आप जी देवेंद्र प्रताप मिश्रा। और आप? मैं सत्यप्रकाश पांडे। ये मेरे पापा हैं, ये हमारे ससुर जी। क्या सोचकर आप लोगों ने रिश्ता तय किया था? अरे हम तो यही सोच के किए थे कि हमारे घर रहेगी। थोड़ा सा ऐसा हो जाइए, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। चलेगा? हाँ, थैंक यू। सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब 1 महीना आपकी बहू आपके घर में रही, उस समय जिस भी प्रताड़ना से वो गुजरी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, हमारे घर में उसको कोई प्रताड़ित नहीं किया। इनसे मेरी बस एक शिकायत रही है कि इन्होंने मुझसे ये बातें बोली कि इनके पास अभी भी ऑप्शंस हैं शादी के, अपने इन बेटे के लिए दहेज के साथ, और मुझसे अच्छे ऑप्शंस हैं इनके पास। शादी के बाद भी? शादी के बाद भी इन्होंने मेरे सामने ये बात रखी थी। कभी हमने नहीं कहा। आपके ऑप्शन में एक छोटी सी लड़की थी जिसकी हाइट कद छोटी थी, आपने उसकी बात मेरे सामने नहीं रखी थी कि मैं वो इतना दहेज देने के लिए तैयार था। मेरे पास अभी भी शादी के ऑप्शन है। मनगढ़ंत वाली बात मत किया करो, जो सही है अच्छा, वही चीज करा एक लड़की जो है बहू के रूप में आपके घर में है, वो आपके गांव की बात को जानेगी? अब मुझे ऐसे कैसे वो पता कि आपकी जानेगी? बेटी जब की आप शादी अपने घर फिक्स में हुई इस थी? बात को रखे होंगे, उजागर किए होंगे, तभी तो मेरी बच्ची जानी होगी कि आपने क्या कहा। अच्छा सत्यप्रकाश जी, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से दहेज क्या होता है? दहेज में वो रुपया पैसा होता है, और क्या? क्यों होता है? क्यों दिया जाता है? कौन देता है? लड़की का बाप देता है। किसे? लड़के। तो ये लड़की के पिता खुद चाहते हैं, आगे बढ़कर कहते हैं मैं ये देना चाहता हूँ, कि लड़के वाले कहते हैं कि हम ये लेना चाहते हैं? लड़की के पिता खुद देना चाहते हैं। और समझिए वो ना देना चाहें तो? न देना चाहे तो न दे। तो जो उन्होंने नहीं दिया, उसके लिए बहू को ताने सुनाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमने दहेज मांगा भी नहीं। आप पूछिए। जैसे हमने मैडम कहा था कि बाबू आप मुझसे गाड़ी ले लीजिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो जब इन्होंने कहा कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी मेरे पास है, नहीं, पैसे की बात है तो हमने जो है इनको नहीं पैसा दिया। और उसके बाद भी जब ये हुआ कि मेरी बच्ची, छोटी वाली बच्ची को जब पल्सर दिया मैं, तो इनको ये लगा कि मैं कुछ नहीं बोलो, शांत रहो। इनको क्यों नहीं दिया, तो अब बच्ची को प्रताड़ित किया, बच्ची वही चीज बता रही है आपसे। इन्होंने मुझसे झगड़े में बोला कि मुझे भी गाड़ी चाहिए, बोलो अपने बाप से दो। भाई हमने ना गाड़ी मांगा उनसे, न मांगा पूछी, हमसे कहे, हमने मना कर दिया कि आप कर्ज लेके हमको कुछ मत दीजिए, नहीं चाहिए। लेकिन इनको तो रोज बच्ची हमारी आपके घर तो थी, मेरे घर तो नहीं थी। बच्ची को प्रताड़ित किया गया, तभी तो बच्ची इस बात को यहाँ उजागर कर रही कि मुझे गाड़ी के लिए चाहे पैसे के लिए मुझे त्रास किया गया। बेटी को देकर के मैं बेटा पाया, और इसी बेटे का आसरा है मुझे। मेरे पास 3 बेटियां ही केवल हैं, बेटा नहीं है। आसरा मैं है तो ऐसे शादी करने के बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, इनकी एटमॉस्फेयर समझिए क्या क्या कहे। देवेंद्र जी 1 मिनट, दहेज के बारे में मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप लोगों को भी और आप लोगों को भी,
कि जो ये दहेज नामक बीमारी है ना हमारे समाज में, कानूनी तौर पर इसे कोई स्वीकृति नहीं है। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, सिर्फ आपके हिसाब से क्या जिम्मेदारी होती है एक पति की? एक पति की जिम्मेदारी है अपने परिवार की देख रेख करना। उस परिवार में पत्नी आती है, जी। उस पत्नी के मान सम्मान, उसकी इच्छाएं, उसका सुख, उसका दुख, इन सब की जिम्मेदारी एक पति की होती है ना? जी। और इन सब में पति के साथ और पास आने में उसकी सहमति है कि नहीं, इसे भी सम्मान देने की जिम्मेदारी होती है पति की कि नहीं होती आपके हिसाब से? होती है। होती है ना, क्योंकि जब हम 7 फेरे लेते हैं ना, तो एक वचन ये भी होता है उन 7 वचनों में कि मैं अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करूंगा। ये वचन दिया था ना आपने। तो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पत्नी कहाँ जाएगी? मैम कहाँ बच्चक बन गया हूँ मैं? मुझे ये वाली एक बात बताइए जिस पर ये बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि इनके साथ जबरदस्ती होती थी, आप करते थे या नहीं करते थे? नहीं, कभी किए नहीं जबरदस्ती। तो बस ऐसे ही घर छोड़ के 1 महीने में चली गई, गुड्डे गुड्डी का खेल खेल के। अब वो उनकी इच्छा है। पर कोई तो कारण होगा कि अपने ससुराल वापस नहीं आना चाह रही। 1 ही महीने के अंदर ये बात समझने की कोशिश एक बार भी कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? एक चीज याद रखिएगा, सुधार तभी आता है जब बदलाव आता है। और किसी भी किस्म के सुधार की उम्मीद वहीं होती है जहां एक्सेप्टेंस हो, जहां ये माना जाए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। 10 में से 2 बातें शायद मनगढ़ंत हो, 10 में से 10 बात मनगढ़ंत हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम इन्हीं में होगी ना कि ये घर छोड़ के चली गई शौक में। इनको शौक आया था तकलीफ उठाने का, हमारे सामने रोने का, अपने आप को इस चीज से गुजरवाने का कि अब मेरी शादी हुई और इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी टूट गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ हुआ ही नहीं। अब आप सब फाइनली क्या चाहते हैं? बच्ची खुद नहीं एथराइज है तो हम एक बाप हैं, रहना बच्ची को है। जब वो एक्साइटेड नहीं है कि हम जाएंगे तो फिर मेरा क्या मतलब है? आप दोनों क्या कहेंगे? मैडम, कोई जबरदस्ती तो ले नहीं जाएगा। अगर दोनों की सहमति होगी तभी जाएंगे। अखिलेश जी, आखिरी बात, ये सब नहीं होता सिर्फ है। आखिरी फैसला जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जब यहाँ आए थे तब आपने कुछ और कहा था कि आपकी उम्मीद कुछ और है, लेकिन अब जो ये बातचीत हुई है उसके बाद आखिर में क्या चाहते हैं? अब चाहते क्या हैं, हम तो पहले ही बता दिए अगर साथ में रहना चाहती हैं अब भी और रहना चाहते हैं तो फिर आगे बात होगी, नहीं रहना चाहते हैं तो खत्म करिए यहाँ पे। पर आप अब भी रहना चाहते हैं? जी मैम, हम तो शुरू से हम लोग जब कुछ भी नहीं हुआ था तब भी हम लोग प्रयास किए। अब फाइनली आपका आखिरी और फाइनल फैसला बता दीजिए। मुझे इनके साथ नहीं रहना। मैं कहाँ सेक्रीफाइस करूं? इनके घर वालों से करूं या इनके साथ करूं?